हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिनंदन सर, बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाश चैप्टर से और अपवर्तन चैप्टर से, दोनों चैप्टर को मिला हुआ। तो आज हम फास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर परावर्तन का नियम बताते हैं, तो परावर्तन का नियम क्या होता है? दो नियम होते हैं। उसको जानने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है दोस्त। और ये आपका आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु ये क्या है? आपतन बिंदु स्पीड में पढ़ो, तेजी में। ये क्या है? आपतन बिंदु है। ये आने वाली किरण जो है आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। ये लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आज लंबा क्लास चल सकता है। और आपतन बिंदु पे डाला ये लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, जिसको कोण आई से दिखाते हैं, इसको कोण आर से दिखाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये अगर आप समझ लेते हैं, इसको समतल दर्पण कहते हैं, तो आपका उनका नियम तैयार हो चुका सॉरी दोस्त, आपका परावर्तन का नियम तैयार हो चुका है। सबसे पहले ये एक दर्पण है, समतल दर्पण है, जो कि एक भाग रंगा हुआ है। और आने वाली किरण जो है उसको आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण समतल दर्पण से टकरा कर जो लौट जाती है परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु के समतल दर्पण के मध्य बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, या तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सब परिभाषा नहीं पूछते हैं, बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। और आपतन कोण कभी कभी पूछ दे तो क्या करना है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ये अगर हम जान लेते हैं तो आपको किस तरह से परावर्तन का परिभाषा लिखना है अभी तो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ये नाम लिखना है, खाली नाम उतारना है, छापना है। उसके बाद ये नाम लिखना है, तीसरा नाम ये लिखना है। और अभी हम बताए थे कि आपतन बिंदु पे ढला गया लंब भी लिखना है। 1 2 3 तीन गो है, तो तीनों ये जो समतल है, अभी इसको पलट देते हैं ऐसे। तीनों एक ही समतल में लटकल है ना, तो तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो यही नियम है। अभी लिख कर दिखाते हैं कैसे। तो चलिए, दिख रहा होगा आपको, लिखाते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है ये तो समझने के लिए है। वहां लिखिएगा आप लोग, परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम। प्रथम नियम लिखें। प्रथम नियम, तो प्रथम नियम क्या लिखना है? सबसे पहले आपतित किरण, अभी बताए थे ना, आपतित किरण। आपतित किरण के बाद क्या लिखना है? परावर्तित किरण। ध्यान से देखिए। उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया या डाले गए लंब, क्या लिखना है? लंब। 1 2 3 तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हुआ। इस तरह से आपको परिभाषा याद नहीं करना है, खास करके साइंस को याद नहीं किया जाता है, समझा जाता है। अगर आप समझ लेते हैं, जिंदगी में कभी परिभाषा नहीं भूली। आप ये जाइएगा, हाथ में भी ऐसे कीजिए और ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तन किरण, इसको अभिलंब, बस इतना ही नाम याद रखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। तो यही तो लिखे हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लिखना है। डाला गया ही लिख देते हैं। डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। परिभाषा अपने मन से लिखना है। परीक्षा कहा गया है, जब परीक्षा देते होंगे तो आप लोग बुक परीक्षा के क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहते हैं
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में उत्तर देना है, बल्कि बुक पर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब द्वितीय नियम क्या हो गया? द्वितीय नियम तो तुरंत हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या है? ये कौन बराबर होता है, सिर्फ यही लिखना है। आपतन कौन, क्या लिखना है? आपतन कौन तथा परावर्तन कोण हमेशा लिख दो। कौन हमेशा बराबर होते हैं। ये हो गया परावर्तन के। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग ये लिख चुके हैं और समझ चुके हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर याद है तो सिर्फ समझें। हम मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताते हैं। तो आप सभी को पता है नेक्स्ट टॉपिक में कि कभी कभी क्वेश्चन कुछ बता देते हैं, वैसे भी पूछ सकता है आपको प्रदीप वस्तु किसको कहते हैं। प्रदीप वस्तु किसको कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप वस्तु कहते हैं, और प्रदीप वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है वो प्रदीप वस्तु। ये सब कभी कभी रेयर केस में पूछ सकते हैं। और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हो सकते हैं आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं, परिकिरणन। परिकिरणन क्या है ये हम समझा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे तो लिख सकते हैं, समझ नहीं गए होंगे समझाएंगे। परिकिरणन बहुत टॉपिक बढ़िया है। परिकिरणन टॉपिक जो है ये कैसे याद रखना है, पूरे हम सारा चीज को समझाने का कोशिश करेंगे। हम पहले बोल दिए हैं मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम सिर्फ आपको समझा सकते हैं, कुछ चीज को लिख कर भी समझाएंगे। तो परिकिरणन क्या होती है? परिकिरणन का बहुत महत्वपूर्ण है। परिकिरणन के वजह से ही दिन में जब आप घर में रहते हैं तो कुछ दिखता है। परिकिरणन के कारण ही हम लोग सूर्य की किरण वहां नहीं पहुंचता है, फिर भी कैसे दिखता है ये समझना है। तो परिकिरणन का महत्वपूर्ण अहम भूमिका है हम लोगों का। परिकिरणन है क्या, जानेंगे कैसे, ये सारा चीज बताएंगे, सारा डिटेल आज जानिएगा इसी वीडियो में। तो परिकिरणन के उदाहरण जानने के लिए सिंपल सी तरीका आप समझ लीजिए ना। तो जैसे कि आप सभी कभी कभी मान लीजिए कपड़ा ले लेते हैं, ये कोई भी कपड़ा लेते हैं, जब उसको पानी में डुबो देते हैं बाल्टी में, तो जब कपड़ा पानी को सोख लेते हैं, सूखने के बाद क्या करते हैं, फिर उसे रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं चारों ओर, फैलाने लगते हैं, पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो उसी प्रक्रिया ये समझने की सिर्फ टिप्स दी है। लेकिन आपको परिकिरणन की प्रक्रिया क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये सूर्य, ये क्या है, सूर्य। जब ये पृथ्वी है मान लेते हैं, ये क्या है, पृथ्वी है, घास है, भूसा है, बहुत चीज। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो यही हम जो बोल रहे हैं यही परिभाषा है। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ बहुत सारे धूलकण है, कण है, सूक्ष्म कण है, सारे चीज है। तो वही चीज लिखते हुए चलना है परिभाषा में। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, यहाँ जो धूलकण है और कण है, सूक्ष्म कण है, ये सब इन सूर्य की प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद फिर उन्हें पुनः
चारों ओर फैला देती है। क्या करता है? फिर चारों ओर उसे फैला देती है। जब सूर्य की प्रकाश से आती है तो धुलकन उल्कन जब अवशोषित करते हैं, वही कण हमेशा हर जगह चलता है। वो जब कण देखते हैं चलते रहते हैं, वो प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के कारण वो प्रकाश की किरण जो है फिर वो जब छोड़ने लगते हैं तो वही किरणें एक एक रूम के अंदर भी फैले हुए रहते हैं, जो कि हमें हमेशा दिखते रहते हैं। सूर्य की किरण वहाँ नहीं पहुँचता है कि कोई भी थोड़ा सा खुला हुआ है, वहाँ कण तो हमेशा हर जगह है। धूलकण, सूक्ष्म कण, सारा चीज प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। परिभाषा में स्पष्ट किया गया। तो आपको अब परिभाषा लिखना कैसे है इसको देखकर कल्पना कर हम शॉर्ट में परिभाषा बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। अभी हम डिटेल में कुछ नहीं बता सकते। तो प्रकिरण, तो देखिए वहां सूर्य की प्रकाश लिखा हुआ है, सूर्य है आज सूर्य की प्रकाश, तो यहाँ लिखेंगे जब, लिखेंगे जब सूर्य की प्रकाश, लिख सकते हैं सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है। यही चीज समझा रहे थे अभी। जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो धूलकण, सूक्ष्म कण, धूलकण लिख लो, धूलकण तथा सूक्ष्म कणों प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है। फिर पुनः फिर चारों ओर क्या करता है? फैला देती है, फैला देती है। यही हुआ परिकिरण। इसी को हम लोग कहते हैं परिकिरण। इसी को क्या कहते हैं? परिकिरण। तो आप समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। जब सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी पर आता है तो सूक्ष्म कण और धूलकण सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, फिर उन्हें चारों ओर फैला देती है। इसे, इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग परिकिरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट ही है, और जीवन में कोई भी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप लोग फोटो खींच चुके होंगे। आज लंबा क्लास चल सकता है, क्योंकि जब तक एक वीडियो में 3 से 4 टॉपिक कवर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन। क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन। पहला अध्याय में जो हम बताए परिकिरण, परावर्तन के नियम, और सूर्य एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रदीप वस्तु और प्रदीप वस्तु, और प्रकाश के परावर्तन समझ लेते हैं क्या है। प्रकाश की परावर्तन क्या होता है ना, जब कोई चमकीली सतह से वस्तु, जब किसी चमकीली सतह से प्रकाश टकरा कर लौट जाती है, उसे हम प्रकाश के परावर्तन। ये सब इजीली टॉपिक है, ये कभी कभी पूछ सकता है, अन्यथा नहीं भी पूछ सकता है। और आपको कुछ पॉइंट 9 से भी पूछ देते हैं। कभी कभी पूछ सकता है आपको दाब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कभी कभी प्रकाश वर्ष क्या है ये भी पूछ देते हैं। पूरे एक वर्ष में सूर्य की प्रकाश की तय की गई कुल दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये सारा चीज छोटी छोटी टॉपिक को आपको भी देखना है, हम ही सिर्फ नहीं बताएंगे दोस्त। तो मेरा काम है हिंट से देना, पढ़ना आपका काम है। अगर आपको पूरा क्लियर बाय टॉपिक पढ़ना है तो 2 फरवरी से जुड़ जाइएगा, आपको सारा सब्जेक्ट का बिहार एनसीईआरटी 100 चैनल पर मिलेगा। तो हम लोग चलिए टॉपिक पढ़ते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन का टॉपिक जो है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है ये समझना है। अपवर्तन मतलब क्या होता है ये समझने के लिए आपको, अगर ये समझ लीजिए अपवर्तन क्या होता है, तो आप टॉपिक इसमें जितना है
सार आधा से अधिक क्लियर हो जाता है। तो अपवर्तन क्या है ना, अभी पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन होता क्या है? अपवर्तन का मतलब होता है सिंपल सा चेंज हो जाना। जैसे इंसान शादी से पहले और शादी के बाद वाला इंसान चेंज हो जाता है। आप अपने घर में रहते होंगे तो खाना जब वो अपने से खा लेते हैं, अपना घर है, जब मन तब खा लेते। क्या ससुराल जाते हैं तो कभी अपने से खाते नहीं, वहाँ कोई ना कोई आपको थाली में लेकर परस कर मेहमान आया है उसको देने के लिए आता है। मतलब अर्थात चेंजिंग हुआ, दिशा में चेंज हो गया, उसके कामों में चेंज हो गया, उसकी चलने और रहने की चेंजिंग आ गया। उसी तरह से प्रकाश, यहाँ प्रकाश जो है ना, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है। अपवर्तन का परिभाषा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। जैसे एक माध्यम हो गया मेरा अपना घर और दूसरा माध्यम हो गया ससुराल। ससुराल घुसते चेंज हो जाता है। उसी तरह से यहाँ जो है ना अपवर्तन समझने के लिए तो लिखेंगे अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो दिशा में परिवर्तन होता है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, हो गया, आप सभी को समझ में भी आ गया। जब हम लिखाते हैं तो बोल बोल कर लिखाते हैं ताकि आप सुने और आप सुनकर भी लिख सकें। अगर यहाँ ना समझ में आए तो अगर आप पढ़े हैं तो जरूरी ही है कि समझ में आता ही होगा। अगर नहीं शुरू से टॉपिक जो पढ़े हैं उन स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है और होती भी है। और फिर भी हम उतना इजीली से आप सभी को सिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझाने का एक एक उदाहरण के तौर पे, ताकि आप समझ सकें। अब बता देते हैं कैसे समझना है। ये जो है आपका है माध्यम, कोनो मान लो ये कोई भी माध्यम है, ससुराल समझ लेते हैं। ये ससुराल हो गया आपका, ये आपका घर हो गया। यहाँ एक बॉर्डर है, अभिलंब जिसको बोलते हैं। जब यहाँ से चला अभिनंदन सर तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। अब ससुराल पहुँचते ही अपना दिशा चेंज हो गया, झुक कर चलने लगा। देखिए चलने लगा ना, झुक कर। ससुराल में झुक कर चलता है, गाँव में ऐसे चलता है, वही हो गया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा से। और जब हम लोग पढ़ते हैं अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है, तो ये कब होता है, इसी में आता है। वो भी हम लोग जानेंगे, वो दूसरा चीज है। चलिए हम लोग ये समझ गए होंगे, लिख चुके भी होंगे। आज थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इतना ध्यान देना, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंजिंग है, वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी इसको ही खत्म करते हैं। अब आता है एक सघन माध्यम, एक आता है विरल माध्यम। सघन और विरल को पहचानने के लिए आसान तरीका हम बोले तो मेरे हिसाब से पहचान लीजिए आप। सघन हो गया आपका मोटा वाला चीज, मेरे हिसाब से अभी समझना है। और विरल हो गया पतला, जैसे कि दूध और दही। दही हो गया मोटा तो सघन, और दूध हो गया पतला तो हो गया विरल। उसी तरह से जिसका घनत्व अधिक हो वो सघन, जिसका घनत्व कम हो उसे विरल। जिसमें खाली भाग अधिक हो वो विरल, जिसमें रिक्तिका ना हो उसे सघन। तो सिंपल सी बात है, सघन और विरल इसी तरह से। जैसे कि तेल और मोबिल, मोबिल हो गया सघन,
तेल हो गया विरल। तो ये चीज है। तो प्रकाश की चाल जो होता है इसी में जानना है, सब में अलग अलग होती है। जैसे कि आप अभी चल रहे हैं, आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। आपको पानी में दौड़ाएंगे उसमें चलने में तकलीफ होगा, आपको जंगल में दौड़ाएंगे उसमें तो थोड़ा थोड़ा कमते जाता है, कहाँ आसान है कहाँ। तो मतलब क्या हो रहा है, जब माध्यम चेंज हो रहा है तो चाल भी चेंज क्या क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़े होंगे बुक में। मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है, सिर्फ वैसे हम बता रहे हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, पूछ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक और तथ्य है अपवर्तन में ही, जब प्रकाश, समझना है खाली, लिखना है नहीं, जब प्रकाश विरल माध्यम से क्या, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। सघन माध्यम को पहचानने के लिए रंगा देते हैं, मोटा कर दो। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये जो है ना किरण अभिलंब की ओर झुकता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, अब इधर दूसरा कोई, यहाँ ऊपर में सघन माध्यम और यहाँ विरल। जब उल्टा होगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो झुकने के बजाय, वैसे तो सीधे जाता है, झुकने के बजाय उससे दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर चले जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है। और ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया आपका सघन माध्यम, यहाँ हो गया विरल, यहाँ हो गया सघन। तो ये टॉपिक पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो किरण अभिलंब से दूर होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब के आसपास रहते हैं, या अभिलंब पे नहीं रहते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन में नहीं फंसा सकते। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वो झुकेगा, एक तरीका याद रखना। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। अगर मोटका पार्टी पतला पार्टी के पास जाएगा तो क्या होता है, दूर भागता है, चलो हटो, हम चलो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, होता है ना। तो मोटा वाला पार्टी है, मोटा वाला पार्टी है सघन माध्यम, और तो पतला वाला पार्टी में घुसते ही इससे क्या हुई, पतला वाला पार्टी होगी, बैठ दूर हटो, मेरे पास मत सटो। अब यहाँ पतला वाली पार्टी था, अब मोटा वाला पार्टी में घुसा तो झुक कर आया, क्योंकि उससे लेना है, झुकना है। तो तरीका सीखो और समझने का टिप्स दुनिया में कोई कमी नहीं दोस्तों। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी विद्या है, पढ़ो और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि इतिहास रच डालो और कुछ करके दिखाओ। जो तुम पर हंसते हैं उसे तुमको रुलाना है, और जो इंसान तुमको मजाक बना दिया आज नहीं तो कल, उस इंसान से तुमको ताली बजवाना है। बहुत कर्ज है स्टूडेंट के ऊपर। तो दोस्तों बहुत सारी टॉपिक है और चर्चा करना है, और सारे सब टॉपिक है दूसरे भी अध्याय में। अपवर्तन के कारण ही अब लास्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। अपवर्तन के कारण ही जब आप बाल्टी में पानी देखते होंगे भरे हुए रहते हैं और उसमें छोलनी या कलछुल रख दीजिए तो देखते होंगे टेढ़ा दिखाई देता होगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपको दिख रहा है, जिसके वजह से आपको वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी, बड़ी बाल्टी में रखी हुई छड़ी टेढ़ा क्यों दिखता है, अपवर्तन के कारण टेढ़ा क्यों दिखता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा, क्लास 12th में पढ़े होंगे आप लोग, पढ़िएगा, यहाँ भी कोई टीचर आपको डिटेल में पढ़ाएगा तो पढ़िएगा कि रोड पे चलते हुए दूर में रोड में चमकीला दिखता है, पानी तरह दिखता है,
लेकिन वहाँ जाते तो नहीं, ऐसा क्यों? इसको क्या कहते हैं? इसको मृग मार्ग का। ये लोग आप ऑप्टिकल फाइबर पढ़े, ये सब टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछेगा, सब्जेक्टिव के पर्पज से नहीं। आपको भी यही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, अपवर्तन से पूछ सकता है। अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन क्या है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकीर्णन क्या है? F=R/2 के संबंध बारे में, ये सारे टॉपिक को चर्चा करना है। सारे टॉपिक को हम कवर करते आते हुए कल और एक वीडियो आएगा, क्योंकि सारे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट होगा इस अध्याय का, दोनों अध्याय का खत्म, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका दोनों फिर 2 अध्याय का लेते हुए आएंगे, और उस टॉपिक को तब फिजिक्स को क्लोज कर देंगे, उसमें ही सारा वीडियो लेकर आएंगे इम्पोर्टेंट सिर्फ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में